वृंदावन के हरे भरे जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, नंदगांव। इस गांव में एक युवक रहता था। नाम था दीपक। दीपक मेहनती था, अच्छा था, लेकिन एक बड़ी समस्या उसके जीवन में हमेशा रहती। वह लोगों की बातों से बहुत दुखी हो जाता और हर समय सोचता रहता कि लोग उसके बारे में क्या कहते होंगे। कभी कोई मजाक कर दे तो दुखी, कभी कोई बात न सुने तो दुखी, कभी कोई साथ न दे तो दुखी। उसे लगता था कि दुनिया की सबसे भारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, सबको खुश रखना। एक दिन लगातार परेशान होकर दीपक यमुना किनारे बैठा रो रहा था। तभी पीछे से बांसुरी की मीठी तान ने पूरे वातावरण को शांत कर दिया। दीपक ने मुड़कर देखा, श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े थे। कृष्ण बोले, क्या बात है दीपक, तुम्हारे मन की नदी आज इतनी उफान पर क्यों है? दीपक ने रोते रोते कहा, माखन चोर, मैं थक गया हूँ। मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे समझता ही नहीं। सबके लिए दौड़ता हूँ और बदले में शिकायतें मिलती हैं। कभी कोई मेरा नहीं होता, मुझे लगता है मैं अकेला हूँ। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने दीपक का हाथ पकड़ा और बोले, चलो तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। दोनों चलते चलते एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कृष्ण बोले, इस कुएं में झांको और बताओ क्या दिखता है। दीपक ने देखा और बोला, मेरा चेहरा दिख रहा है। कृष्ण ने कहा, और क्या? दीपक बोला, और कुछ नहीं। कृष्ण ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस यही सत्य है। जब तुम किसी और को खुश करने के लिए जीते हो तो तुम्हारी दुनिया उसी कुएं की तरह हो जाती है। हम जितना झुकोगे उतना अकेले अपने ही चेहरे को देखोगे, क्योंकि दुनिया हमारे दुख देखने के लिए नहीं बनी। दुनिया आगे बढ़ती रहती है। दीपक उलझ गया। कृष्ण ने उसका हाथ थाम लिया और बोले, सुनो दीपक, खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि अगर तुम खुश हो तो पूरा संसार सुंदर लगने लगता है, और अगर तुम दुखी हो तो स्वर्ग भी बोझ बन जाता है। जब मैं छोटा था और माखन खाता था तो लोग क्या कहते थे? कन्हैया शैतान है। जब मैं बांसुरी बजाता तो कहते, ये काम का नहीं। जब मैंने गोवर्धन उठाया तो बोले, चमत्कार दिखाने आया है। देखा? लोगों की बातें बदलती रहती हैं, लेकिन अगर तुम अपने मन को संभाल लो तो दुनिया तुम्हें कभी गिरा नहीं सकती। कृष्ण ने आगे कहा, और याद रखो, कोई तुम्हारा नहीं होता जब तक तुम खुद अपने नहीं बनते। एक बार तुम अपने मन के मित्र बन गए तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाता है। दीपक की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं, समझ के थे। कृष्ण ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, दूसरों के लिए अच्छाई करो, लेकिन अपनी खुशी की कीमत पर नहीं। लोगों के शब्दों को अपने दिल में जगह मत दो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर छिपी है, उसे किसी और के हाथ में मत दो। यह सुनकर दीपक के मन में मानो किसी ने दीप जला दिया। वह बोला, प्रभु, अब समझ गया, खुश रहना एक कला है और मैं इसे सीखूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, यही तो जीवन का सार है। जो खुद खुश रहना सीख जाता है वही दुनिया में रोशनी बांटता है। बांसुरी की तान फिर से हवा में घुलने लगी और कृष्ण धीरे धीरे अदृश्य हो गए। पर दीपक आज पहली बार अकेला होकर भी खुश था। कहानी का संदेश, खुद को खुश रखना सीखो। दूसरों की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। जो अपने मन को जीत लेता है वही जीवन जीतता है। कोई तब तक आपका नहीं होता जब तक आप खुद अपने नहीं बनते। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।